हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर्स के बारे में जितना हमें पढ़ना था उतना हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं, इनके यूज से हमें क्या फ़ायदा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली फंक्शंस के बेनिफिट को देखेंगे कि आखिर हम लोग फंक्शन यूज करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होता है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि फंक्शन का इस्तेमाल किया गया। इन चीज़ों को समझेंगे, इस कंसेप्ट को समझेंगे। अगर कोई चीज़ क्यों आया, ये चीज़ का अगर आपको जानकारी हो जाता है तो उसको आप थोड़ा-सा वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। मतलब वो आप उसको उसका इम्पोर्टेंस समझ जाते हैं। तो आखिर क्या ज़रूरत पड़ी कि फंक्शन को सी प्रोग्रामिंग में बनाया गया? इस चीज़ को आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। फंक्शन कैसे बनाते हैं? फंक्शन बनाने का क्या रूल है? क्या तौर तरीका है? हो सकता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये वीडियो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फंक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ी, इस चीज़ को अगर समझना है तो हम उसके लिए एक प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है? एक हम लोग प्रोग्राम बनाएँगे, उस प्रोग्राम के तहत हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन आने से हमें कितना फ़ायदा हुआ, ठीक है? तो चलिए हमें किस तरह का प्रोग्रामिंग करना है, पहले उस चीज़ों को समझ लेते हैं। आपको एक हम टास्क देते हैं, जैसे कि एक आपको क्या करना है, शेप प्रिंट करना है। आपने स्टार पैटर्न प्रिंट करने वाले वीडियो में देखा होगा। इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल का शेप हमने प्रिंट किया था। मतलब इस ढंग से, मेरे कहने का मतलब है ये, ठीक है? अब इतना बनाने में हमें बार-बार बनाने में क्या लगेगा, थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए हम इस तरह का बना रहे हैं, ठीक है क्या? कि इस तरह का हमें एक शेप प्रिंट करना है। और फिर एक शेप हमें क्या प्रिंट करना है, स्क्वायर के शेप में, ठीक है? और फिर एक शेप हमें प्रिंट करना है, वो राइट एंगल ट्रायंगल जो है ठीक उसका उल्टा, मतलब ऐसे, ठीक है? कहने का मतलब 3 शेप हमें प्रिंट करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल शेप, एक समझ लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल का अपोजिट शेप, एक स्क्वायर शेप, ठीक है? ये तीनों शेप हमें प्रिंट करना है। इसके लिए हमको क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए प्रोग्राम लिखते हैं। हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा फास्ट बढ़ेंगे, क्योंकि कैसे ये चीज़ प्रिंट किया जाता है ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है, ठीक है? अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो पिछली वीडियो को जाकर देखिएगा, स्टार पैटर्न प्रिंट करने वाले वीडियो को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम कोड लिखते हुए निकल जाएँगे, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वेरिएबल बनाना होगा। तो इंट एक आई और एक जे वेरिएबल हमने क्या किया, बना लिया, ठीक है? अब वो स्टार पैटर्न प्रिंट करना है तो इस प्रिंटफ को हम तत्काल डिलीट कर ही देते हैं, ठीक है? अब हम इसको कॉपी पेस्ट करके, हम पहले से कोड करके रखे हैं, कॉपी पेस्ट करके ला देते हैं ताकि इससे समय बचेगा। देखिए, ये जो इतना जो हम कोड लिखे हैं, इससे क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट होगा, मतलब एक शेप। इस चीज़ को हम रन कराकर भी आपको दिखा सकते हैं, जैसे कि देखिए, ये क्या प्रिंट हुआ, एक शेप राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? तो अभी हमको क्या करना है, अब स्क्वायर शेप भी प्रिंट करना है, तो फिर उसके लिए भी हमको कोड लिखना होगा। तो चलिए उसके लिए भी कोड लिख देते हैं। चलिए, तो ये जो नेस्टेड लूप आपको दिख रहा है, नीचे वाला, ये क्या प्रिंट करेगा, स्क्वायर शेप, ठीक है? तो इतना, तब तक इतने को हम आपको रन कराकर दिखा देते हैं। अब देख लीजिए, ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट हुआ है, फिर उसके बाद वो जो 3 रो दिख रहा है स्टार का, ये एक स्क्वायर शेप प्रिंट हुआ, ठीक है? तो अब आखिरी में हमको क्या प्रिंट करना है, राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा-सा अपोजिट डायरेक्शन में प्रिंट हो, ठीक है? तो अब उसके लिए प्रिंट करना है, तो उसके लिए भी हम कोड लिख देते हैं। चलिए, तो फिर ये जो आपको फॉर लूप दिख रहा है, नेस्टेड फॉर लूप, लास्ट वाला, ये क्या करेगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल को अपोजिट डायरेक्शन में प्रिंट करेगा। तो इतना को रन कराते हैं। देखिए, अब ये रन हो चुका है, थोड़ा-सा आउटपुट को आप समझ लीजिए। हम जो चाहते थे वो चीज़ आउटपुट में आया है कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या चाहते थे, एक राइट एंगल। तो देखिए, ये राइट एंगल यहाँ तक, और ये आपको क्या है, ये हो गया आपका स्क्वायर शेप। फिर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस तरह का शेप प्रिंट हो चुका है, ठीक है? हमें किस तरह का शेप प्रिंट करना था, इस ढंग का शेप। तो इस ढंग का शेप
प्रिंट हो चुका है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसको हमने किया। अभी इसमें किसी तरह का फंक्शन का कंसेप्ट हम लोगों ने नहीं लगाया है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं फिर वापस प्रोग्राम पे। चलिए तो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो गया है और कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, लेकिन उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये तो आसान सा है, दिखने में समझ में आ जा रहा है, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फंक्शन को यूज करने से क्या बेनिफिट है, पहले इस चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन जब आप यूज कीजिएगा तो आपको फंक्शन से क्या क्या फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा क्या होगा कि रीयूजेबिलिटी आपको मिल जाएगा। रीयूजेबिलिटी क्या होता है? रीयूजेबिलिटी का मतलब है कि आप एक कोड को बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी खास सेट ऑफ कोड को बार बार आप यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा इसका बेनिफिट है, आप उसको मॉडिफाई अगर करना होगा, आपके कोड को कहीं से मॉडिफाई करना होगा, तो आप काफ़ी इजीली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, काफ़ी इजीली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तीसरा क्या है, रीडेबिलिटी, मतलब कि उसको पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, आपके प्रोग्राम को पढ़ना समझना ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, तो रीडेबिलिटी भी इसका बढ़ जाता है। और चौथा क्या बेनिफिट है कि कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम रहे उसको आप डिवाइड कर सकते हैं अपने सहूलियत के अनुसार। मतलब आप उसको जितने भी मॉड्यूल, मतलब जितने फंक्शन में बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, तोड़ सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और पांचवा फायदा क्या है कि ऐसा करने से क्या होता है कि जो भी एरर का चांसेस है वो रिड्यूस हो जाता है। एरर का चांसेस क्या हो जाता है? रिड्यूस, मतलब एरर कम से कम आएगा आपके प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये पांचों बेनिफिट आपको मिलेगा कब? जब आप फंक्शन इंप्लीमेंट कीजिएगा तब। अभी ये जो प्रोग्राम है ये सिंपल प्रोग्राम है, इसमें कहीं से इसको डिवाइड नहीं किया गया है, इसको कहीं से तोड़ा नहीं गया है। अभी पूरा का पूरा एक सिंगल है, ये सिंगल कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो चलिए अब हमको फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके इसे तोड़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, हम इस प्रोग्रामिंग को कहाँ किए हैं, कोड कहाँ लिखे हैं? मेन फंक्शन के अंदर। तो आपको शुरू में बताया गया होगा कि आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो कंपलसरी होता है। मेन फंक्शन के अंदर ही आपको सारा कोड लिखना होगा। तो ऑलरेडी आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम एक फंक्शन के अंदर ही रहता है। अब इसमें से कुछ सेट ऑफ कोड को आप निकाल कर दूसरा फंक्शन बना सकते हैं, तो वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको इजाज़त देता है सी प्रोग्राम, लेकिन अलग से आपको क्या करना होगा, एक फंक्शन बनाना होगा, उसी में डालना होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यही काम करेंगे और ये काम करने से आपको देखना है कि क्या रीयूजेबिलिटी का बेनिफिट मिला, क्या इजीली मॉडिफाई करने का बेनिफिट मिला, क्या रीडेबिलिटी बढ़ा, डिवाइड कर पाया आपने, एरर रिड्यूस हुआ। इन सारे चीज़ों को इसमें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कमेंट एक लगाते हैं। आपको पता होगा कि कमेंट क्या होता है कि यूज़र अपने सहूलियत के लिए कोड को थोड़ा सा पहचानने के लिए कुछ वहाँ पे छोटा सा कमेंट दे सकता है। कमेंट को क्या करता है प्रोग्राम, उसको मतलब कंपाइलर उसको इग्नोर करता है, उसको पढ़ता ही नहीं है। इसीलिए नहीं पढ़ता है क्योंकि वो तो यूज़र के लिए होता है, वो तो इंसान के लिए होता है। तो कमेंट लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी तरह से डबल स्लैश दे देते हैं, फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके लिए होता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसीलिए क्योंकि पहला वाला जो फोर लूप का पेयर है ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट कर रहा है। तो इसको लिख देते हैं, ठीक है, सेव। और ये दूसरा वाला जो फोर लूप है
ये क्या प्रिंट कर रहा है? ये आपके लिए स्क्वायर शेप प्रिंट कर रहा है। तो ये अब पहचान के लिए लिख देते हैं, ठीक है, स्क्वायर शेप। और ये जो है आखिरी वाला जो फोर लूप का पेयर है, नेस्टेड फोर लूप का, ये क्या प्रिंट कर रहा है? अपोजिट, बोल सकते हैं अपोजिट राइट एंगल, ठीक है, अपोजिट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा देखने में समझ में आ जाए, इसी के लिए हमने क्या किया, कमेंट दे दिया। कमेंट से कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं होता है। तो अब देखिए, अभी आपने ये जो कोड किया, ये जो प्रोग्राम किया, ये कौन से प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए किया? इस तरह का प्रॉब्लम आपको दिया गया था कि पहले राइट एंगल ट्रायंगल, फिर बीच में क्या आ जाए, स्क्वायर, फिर अपोजिट डायरेक्शन में राइट एंगल ट्रायंगल। अब कोई क्या कहता है कि नहीं, हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको चाहिए ऐसे। मतलब कि उसका कहने का मतलब है कि हमें पहले अपोजिट डायरेक्शन वाला राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, फिर बीच में स्क्वायर चाहिए, फिर राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। देखिए इस ढंग से। तो क्या किया, अब यहाँ पे अपना इरादा बदल दिया, बोला कि नहीं अब हमको ऐसे चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। तो अब आप क्या कीजिएगा, मतलब इसका कहने का मतलब है कोड को मॉडिफाई करना, कह रहा है कि प्रोग्राम को अपना मॉडिफाई करो। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल ये प्रिंट कर रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, ये पूरे को काट के कहाँ रख दीजिएगा, नीचे। और जो नीचे है इसको कहाँ काट के ले जाइएगा, ऊपर। ये काम कीजिएगा। तो बोलिएगा ठीक है, हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे फंक्शन का यूज ना भी कीजिएगा तो ये करके दिखा दीजिएगा, जैसे कि हम अभी आपको करके दिखा भी सकते हैं। चलिए कर देते हैं, इधर उधर इसको कर देते हैं कोड को, ठीक है। इसको हमने कहाँ लेके आ गया, ऊपर लेके आ गया। तो ऊपर लेके आ गया तो देखिए अब इससे क्या फ़ायदा हो गया, जैसा आउटपुट वो मांग रहा था वैसा आउटपुट उसको मिल जाएगा। तो चलिए इसको रन कराते हैं। देखिए मिल गया ना, ठीक है। तो हाँ, अभी भी हमने इसको फंक्शन में डिवाइड नहीं किया, ठीक है, लेकिन प्रोग्राम को मॉडिफाई तो कर दिया। हाँ, कॉपी पेस्ट आपने किया, थोड़ा सा वहाँ पे टाइम लगा, लेकिन इतना भी आपको टाइम नहीं लगता अगर फंक्शन का इस्तेमाल करते तो। हाँ, अब थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज बढ़ाते हैं। अब चैलेंज बढ़ाने का मतलब क्या है, अब हम बोलते हैं आपको इस ढंग के शेप में प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करना है, तो देखिए अब क्या बोलते हैं हम आपको, थोड़ा सा अच्छा सा फिगर बना लें। बीच में ये स्क्वायर हो गया, फिर अब यहाँ से अब देखिए, अगर आपको इस शेप में प्रिंट करना है, अब देखिए आपको इस शेप में अगर प्रिंट करना है तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप फिर इधर ये अपोजिट डायरेक्शन वाला को फिर ले जाइए, काट के ले जाइएगा नीचे। और गौर कीजिए ये शेप दो बार प्रिंट हो रहा है, तो मतलब इसको कॉपी करके पेस्ट कीजिएगा। तो मतलब सेम कोड आपके प्रोग्राम में क्या हुआ, रिपीट कर जा रहा है। तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है, हालांकि आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए ये भी शेप दो बार प्रिंट हो रहा है, तो इसको भी आप क्या कीजिएगा, कॉपी पेस्ट मारिएगा दो दो बार। तो सेम कोड रिपीट हो रहा है, इसे भी अच्छा नहीं माना जाता है, हालांकि आप कर सकते हैं। तो अगर प्रोग्राम को यूज कीजिएगा तो इसी कोड को क्या कर सकते हैं, आप रीयूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा, मतलब सेम कोड आपके प्रोग्राम में रिपीट नहीं होगा। जब करेंगे तब ये चीज़ का आपको पता चलेगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का कंसेप्ट लाते हैं इसमें। अब हम इसको तोड़ेंगे, इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। हाँ, तो देखिएगा प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये अभी खुद कहाँ है, एक फंक्शन के अंदर। कौन से फंक्शन के अंदर है, मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो इसमें से हमको इस प्रोग्राम, इस कोड को यहाँ से हटाना होगा, बाहर ले जाना होगा, मेन फंक्शन के बाहर। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, कट। हमने क्या कर लिया, कट कर लिया। और कहाँ ले जाना है, तो मेन फंक्शन से बाहर। तो मेन फंक्शन से बाहर कहाँ, तो मेन फंक्शन के आप ऊपर भी ले जा सकते हैं
या मेन फंक्शन के नीचे भी ले जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन के ऊपर ही ले जा रहे हैं, ठीक है। ऊपर कहाँ, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं पे हम ले जा रहे हैं। हालाँकि नीचे भी आप ले जा सकते हैं, लेकिन हम ऊपर ही ले जा रहे हैं। ऊपर ले जाने से हमको थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाता है, इस चीज़ को हम बाद में बताएँगे आपको। तो देखिए, अब हम ऊपर ले जाना है हमको, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कर्सर को रखते हैं और यहीं पे हम पेस्ट कर देते हैं। देखिए, हमने पेस्ट कर दिया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा-सा नीचे ला देते हैं। देखिए, कोड मेरा आपको दिख रहा होगा, तो लेकिन ये कोड मेन फंक्शन के बाहर इसी तरह से पड़ा है। तो आप यूँ ही कोड मेन फंक्शन के बाहर लिख दीजिएगा, तो उसको कंपाइलर पढ़ेगा ही नहीं। बात समझे? नहीं पढ़ेगा। तो क्या कहता है, फंक्शन का कांसेप्ट क्या कहता है, अगर इस कोड को एक फंक्शन में डालना है, तो इसको पैक कर दीजिए। तो पैक कैसे कीजिएगा, कहने का मतलब यहाँ पर रैपर लेके थोड़ी पैक कीजिएगा। जो भी अगर पैकिंग करना है तो उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दीजिए। तो इस चीज़ को कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमको डालना पड़ेगा। तो चलिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालते हैं, मतलब कि शुरू में कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और फिर एक लास्ट में कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, ठीक है। लास्ट में कर्ली ब्रेसेस हमने लगा दिया। तो अब कर्ली ब्रेसेस तो हमने लगा दिया, हालाँकि कमेंट वहाँ पे है तो रहने दीजिए, कमेंट से कुछ नुकसान होने जाने को नहीं है। अब कर्ली ब्रेसेस के ऊपर, अब कहने का मतलब इसको तो पैक कर दिया, इन सारे कोड को आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर पैक कर दिया। तो जस्ट लाइक अभी कैसे हो गया, जस्ट लाइक अभी हो क्या गया कि एक बॉक्स के अंदर ये सबको डाल दिए। तो अच्छा हुआ क्या कि इस बॉक्स का एक नाम दे दीजिए ना। तो इसका नाम दे दीजिए, जैसे कि राइट एंगल प्रिंट कर रहा है, तो इसका नाम आप दे दीजिए, जैसे कि आर एंगल, कुछ भी दे सकते हैं आप, जैसे कि वेरिएबल का नाम देते हैं उसी तरह आप कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन आप फंक्शन बना रहे हैं, तो फंक्शन का नियम क्या है कि नाम के साथ पैरेंथेसिस रहेगा। तो हो गया, ठीक है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि फंक्शन का नाम, अगर फंक्शन हम बना रहे हैं तो उसके पहले वॉइड लगाना होता है, अगर आपका फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो। अभी वॉइड आपको बाउंस कर रहा है तो अभी छोड़िए, इग्नोर कीजिए, बस समझ लीजिए अभी वॉइड हम लगा रहे हैं। आगे 1-2 वीडियो में एकदम क्लियर हो जाएगा कि वॉइड हम क्यों लगाते हैं। अभी बस इसी तरह समझ लीजिए कि इसको सजाने के लिए हमने वॉइड लगा दिया, बस इसके पीछे लॉजिक है, लेकिन बाद में देखेंगे। तो वॉइड आर एंगल कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये बन गया फंक्शन। ये क्या बन गया, फंक्शन। तो देखिए इस चीज़ को हम बता देते हैं, ये फंक्शन का दायरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो फंक्शन का नाम ये हो गया और ये हो गया फंक्शन का बॉडी, मतलब ये ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो है क्या है, वो फंक्शन का बॉडी। तो ठीक इसी तर्ज पे बाकी बाकी जैसे कि स्क्वायर निकालने का जो कोड है, स्क्वायर शेप का, या फिर अपोजिट राइट एंगल ट्रायंगल का जो कोड है, उसको भी फंक्शन के रूप में बदल देते हैं थोड़ा सा फास्टली। चलिए, तो देखिए हमने क्या किया, 3 फंक्शन बना दिया, ठीक है। 3 फंक्शन बना दिया, थोड़ा-सा गौर कीजिए आप मेन फंक्शन पे। अब बेचारा मेन फंक्शन तो एकदम समझिए कि अकेला-सा पड़ गया है, इसमें तो कोई कोड ही नहीं है। अब थोड़ा-सा देखिए, मेन फंक्शन का सारा कोड हमने निकाल कर बाहर क्या कर दिया, ये बना दिया, एक दूसरा-दूसरा फंक्शन बना दिया। तो ये आपको, ये इतना सारा कोड लेकर जो अपोजिट राइट एंगल ट्रायंगल प्रिंट कर रहा था, इस कोड को लेकर हमने OR एंगल नाम का एक फंक्शन बना दिया। अब उसी तरह से ऊपर चलते हैं, तो ये जो स्क्वायर प्रिंट कर रहा था, तो स्क्वायर प्रिंट करने वाले कोड को निकाल कर हमने यहाँ रख दिया और कर्ली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज कर दिया, ठीक है। और इसका नाम SQR रख दिया। देखिए नाम जो रख रहे हैं उसी नाम को आगे हमको यूज करना होगा। तो देखिए इसी तरह करके हमने क्या कर दिया, 3 फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब थोड़ा-सा गौर कीजिएगा, एक चीज़ को और ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अगर आपने कहीं फंक्शन पढ़ा होगा तो वहाँ पे लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल का कांसेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल का कांसेप्ट भी आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे वेरिएबल है आई जे, तो ये वेरिएबल किसका है, मेन फंक्शन का वेरिएबल है, मेन का अपना वेरिएबल है। और आई जे को यूज कर रहा है ये फंक्शन, देखिए यहाँ पे, और ऊपर का भी दोनों फंक्शन आई जे को यूज कर रहा है।
तो ये क्या बोलेगा, अभी रन कराइएगा तो एरर आएगा। ये बोलेगा जब तक तुम मेरे अंदर था तब तक तुम हम आई जे को यूज कर रहा था, लेकिन अब तुम हमसे अलग हो गया है। जैसे कि देखते हैं फैमिली साथ में रहता है तो उसके सारे सामान को सबको एक्सेस करता है, लेकिन जब फैमिली टूट जाती है, दो तीन परिवार अलग अलग हो जाता है, तो एक परिवार दूसरे परिवार का कोई चीज़ यूज नहीं करता है। अगर यूज करेगा तो जरूर उसको मना करता है। तो उसी तरह से पहले एक परिवार था, अब परिवार टूट गया है, तीन परिवार बन गया है, ठीक है। तो ये अपना इसके पास जो भी आई जे वेरिएबल है, इसको यूज करने नहीं देगा, अभी एरर आएगा। तो ये क्या बोलेगा, अपना आई जे खुद बना लो। और नहीं तो अगर आप चाहते हैं इस आई जे को यूज करे, आप चाहते हैं कि इस आई जे को ये सब भी यूज करे, तो इसके अंदर से निकाल कर बाहर रख दो, लेकिन मेन फंक्शन से बाहर। बात समझ रहे हैं? बाहर रखने का मतलब ना इसके अंदर होगा और ना इसके अंदर होगा, रहेगा कहाँ, बाहर। तो बाहर आई जे अगर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कि सरकारी चीज, सार्वजनिक चीज, सब कोई उसको यूज कर सकता है। तो चलिए इसको बाहर ही हम कर देते हैं, ठीक है। तो इसको कहाँ डिक्लेयर कर देते हैं, बाहर। तो बाहर डिक्लेयर कर दीजिएगा। तो अभी इसके अंदर है, तो ये मना कर रहा है, किसी को एक्सेस करने नहीं दे रहा है, तो ये अभी क्या कहलाएगा, लोकल वेरिएबल। लेकिन जैसे इसको हम बाहर डिक्लेयर कर देंगे, मेन के बाहर, किसी दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं, मेन के बाहर, तो ये क्या कहलाएगा, ग्लोबल वेरिएबल। बस यही लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल के पीछे कंसेप्ट है। तो हमने यहाँ आई जे को काट दिया। देखिए हम आई जे को यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, नहीं यहाँ नहीं, सबसे ऊपर डिक्लेयर करते हैं, लेकिन बाहर ही, देखिएगा यहाँ डिक्लेयर करते हैं, इंट आई जे, ठीक है। हाँ तो चलिए अब देख लीजिए, आप थोड़ा सा देखिए, आप अपने मेन फंक्शन को देखिए, गौर कीजिए। मेन फंक्शन में किसी तरह का कोई कोड ही नहीं है, ठीक है। सारा कोड बाहर फंक्शन के रूप में पड़ा हुआ है, अलग अलग फंक्शन के रूप में पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी आप इस प्रोग्राम को रन कराइएगा तो किसी तरह का कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेन फंक्शन से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन का मतलब, अगर इनसे काम लेना होगा आपको, तो इनको मेन के अंदर कॉल करना होगा। क्या करना होगा, कॉल। जब तक आप इसको कॉल नहीं कीजिएगा मेन के अंदर, कंपाइलर वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। कंपाइलर को अगर आप दिखाना चाहते हैं कि इससे काम लो, इस फंक्शन से, तो इसको मेन के अंदर कॉल कीजिएगा, तो उसको देखेगा ना, तो कंपाइलर यहाँ से अपना रास्ता बदल के यहाँ आ जाएगा और फिर इन सब काम को कर लेगा। तो यहाँ पे आपको कॉल करना होगा मेन के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्रोग्राम रन करना कहाँ से शुरू करता है, मेन के अंदर से। मतलब ऊपर वाले जो भी कोड है उसका काम नहीं करेगा, वो मेन के अंदर का ही काम करता है। तो चलिए अब देखिए, अब आपको जो शेप प्रिंट करना है बड़ा आसानी से प्रिंट कर लीजिएगा। सबसे पहला शेप जो हमने प्रिंट किया था, पहले उस पर चर्चा करते हैं। पहला शेप हमारा क्या था, इस तरह का था ना, मतलब पहले राइट एंगल, फिर स्क्वायर, फिर ओ, मतलब ऑपोजिट राइट एंगल। तो उसी सीक्वेंस में आप यहाँ पे कॉल कर लीजिए। कॉल कैसे किया जाता है, फंक्शन के नाम को ही बस यहाँ पे लिख दीजिएगा और सेमीकोलन मार दीजिएगा, वो कॉल हो जाएगा। देखिए हम कॉल करते हैं। एक फंक्शन का नाम क्या है, जो राइट एंगल प्रिंट करना है उसका नाम है आर एंगल। तो आर बड़ा है तो आपको बड़ा लिखना होगा, अगर नाम में आर छोटा आपने दिया रहता तो छोटा लिखते हैं। और स्क्वायर वाला का नाम क्या है, एस क्यू आर। देखिए अभी इन्हीं दोनों को हम कॉल कर रहे हैं, तो केवल यही दोनों का काम होगा। चलिए इतना ही रन करा के आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। ओह सॉरी सॉरी, यहाँ पे नाम, जो फंक्शन का नाम जो दिया है ना हमने, वो नाम ही गलत दे दिया है। इस चीज़ों को देखिए, वो जो भी आउटपुट है उससे पकड़ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, हमसे गलती क्या हुआ है, राइट एंगल ट्रेंगल ये कोड प्रिंट कर रहा है ना, तो इसका नाम हमको आर एंगल देना चाहिए था। तो ऑपोजिट राइट एंगल ट्रेंगल का नाम यही इसी को दिला गया है। तो उस चीज़ को हम सुधार लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमको क्या करना होगा, उसको सुधारने के लिए यहाँ से ओ को काट दे रहे हैं और ऊपर इसको दे देते हैं ओ, इसका नाम दे देते हैं ओ राइट एंगल, ठीक है। तो ओ को भी बड़ा कर लीजिए, चलिए
ठीक है, क्योंकि अपोजिट तो वो प्रिंट कर रहा है ना। हाँ, अब चलिए देखिए, नाम अगर नाम कुछ गलत दे देते हैं, उसके अंदर का कोड कुछ और काम कर रहा है, तो अंदर का कोड ही ना काम करता है, नाम में कुछ रखा नहीं होता है, नाम तो बस देने के लिए है। हाँ, अब देखिए, अब हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं, अब इसको करते हैं ओ। चलिए देखिए, अब उस फंक्शन को भी कॉल कर ही देते हैं। ठीक है, देखिए फंक्शन कॉल करने का तरीका कुछ नहीं, उसका नाम रखिए, फंक्शन का नाम, और क्या कर दीजिए, सेमीकोलन से टर्मिनेट। अब देखिए इस चीज को रन कराते हैं। देखिए, सबसे पहला काम हमने यही किया था, तो ये काम अभी हुआ। तो अब ये काम किसका यूज करके हुआ, फंक्शन का यूज करके। पहले हम लोग जो काम किए थे सबसे पहली बार प्रोग्रामिंग करके, तो वहाँ पे नॉर्मली जैसे सिंपल प्रोग्रामिंग होता है वैसे हुआ था। अब आपको कोई बोलता है कि शेप, अगर तुरंत कोई आके बोलता है कि नहीं हम तो ऐसा चाहते थे वैसा नहीं, मतलब कि शेप बदल देता है, जैसे कि ये वाला शेप हम बोले थे, तो वहाँ पे देखे होंगे आपने कि पूरा का पूरा कोड को हमको कॉपी पेस्ट करके इधर से उधर करना पड़ा है। लेकिन यहाँ पे अब बस इसको इधर से उधर कर दीजिए, बस काम बन जाएगा। तो देखिए कितना जल्दी से ये कोड मॉडिफाई हो जा रहा है। देखिए यहाँ से हमने ओ हटाया, यहाँ ओ लगाया, मतलब नाम में थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर दिया। अब देखिए, अब इसको रन कराते हैं, हो गया। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम को मॉडिफाई करना कितना आसान हो गया। तो इतना आसान कैसे हुआ, फंक्शन का यूज से। ठीक है, अब आकर आपको कोई बोलता है, कोई टफ टास्क दे देता है इसी से रिलेटेड, जैसे कि वो बोलता है कि नहीं हमको थोड़ा सा अलग ढंग का आउटपुट चाहिए, जैसे कि ऐसे, यही ना मैंने दिया हुआ था। हाँ, इस ढंग का कोई बोलता है, तब देखिए यहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। मतलब कि अब देखिए कैसे कोड रीयूज हो रहा है। सबसे पहले वो कौन सा शेप चाहता है, सबसे पहले वो चाहता है अपोजिट राइट एंगल, ठीक है, नहीं, राइट एंगल चाहता है, फिर बाद दो राइट एंगल, फिर स्क्वायर, फिर दो अपोजिट राइट एंगल, यही ना चाह रहा है। तो चलिए सबसे पहले राइट एंगल, एक और राइट एंगल, फिर स्क्वायर है ही, और यहाँ पे अपोजिट राइट एंगल। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे अपने मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करने का पैटर्न ही थोड़ा सा बदल दिया, आपको आउटपुट मिल जाएगा। देखिए मिल गया आउटपुट। तो इस चीज को समझिए कि आपको अगर फंक्शन इस्तेमाल आप अगर नहीं करते, तब क्या करना होता, आपको सेम कोड को, जैसे कि ये वाला जो कोड है, ये राइट एंगल जो कोड है, इसी कोड को दो बार लिखना पड़ता, मतलब कि रिपीट कर जाता कोड। लेकिन यहाँ कोड रिपीट कर रहा है नहीं, बस दो बार दो नाम से कॉल कर लिए। तो देखिए कितना फास्ट काम हुआ है अभी, बात समझ रहे हैं। तो इससे कोड रीयूज हो गया। देखिए एक बार यहाँ तो यूज हुआ, फिर यहाँ पे भी यूज हो गया, सेम कोड जो यहाँ यूज हो रहा है फिर यहाँ पे भी यूज हो गया। तो इसी को बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। तो देखिए रीयूजेबिलिटी का कंसेप्ट मिल गया, उसको कैसे डिवाइड करके आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को थोड़ा सा आसान कर लिया आपने। मेन आपका खूबसूरत हो गया, मेन में ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, इसको कोड को समझना काफ़ी आसान हो गया, और एरर आने का चांसेस भी बड़ा कम होगा। ठीक है ना, मान लिया किसी मॉड्यूल में जैसे इसी में एरर आ रहा है, तो केवल आप इसी को चेक कीजिएगा, बाकी सबको चेक नहीं कीजिएगा। मॉडिफाई करना कितना आसान हो गया, देख रहे हैं ना, हम पहले ऐसे बनाए, फिर ऐसे मॉडिफिकेशन करना पड़ा, तो बस थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया तो मॉडिफाई हो गया। तो ये है फंक्शन का बेनिफिट। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा प्रोग्राम हो गया, लंबा वीडियो हो गया, फिर भी कोई बात नहीं, आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो फंक्शन का बेनिफिट समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमने बातों बातों में फंक्शन बना भी लिया, और उसको रन भी करा लिया, और समझ भी लिया। लेकिन फंक्शन को एक्चुअल इसका जो थ्योरी पार्ट है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे, उससे आप जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।